हेलो एवरीवन, वेलकम टू BI लर्नर। और आज हम देखेंगे न्यू बटन स्लाइसर इन पावर BI जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ही ऐड किया है पावर BI में। फ़िलहाल ये पब्लिक प्रीव्यू में है, तो अभी इसमें और एनहांसमेंट आपको न्यू फीचर देखने को मिल सकती हैं। तो ये मिगुल मेयर्स का एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट है जिसमें इन्होंने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने जो कवर किया है कि फीचर प्रीव्यूज़ क्या हैं, सेटअप इंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ए बटन स्लाइसर, फॉर्मेटिंग इन बटन, इंटरेक्टिविटी, न्यू स्लाइसर रोड मैप। तो फीचर ओवरव्यू में अगर हम देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑल इसमें और भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट में दो तरीके से बताया कि टाइल स्लाइसर, बटन स्लाइसर, इस तरीके से। सेटअप इंस्ट्रक्शन इसका बहुत बेसिक है, इसके लिए आपको कुछ नया एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीव्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इनेबल ही है। अगर आप पावर BI के अपने डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और आपको ये बेसिकली ऑप्शन के अंदर, प्रीव्यू फीचर के अंदर न्यू कार्ड्स में मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। या फिर अगर आपने इसके जो व्यू को चेंज कर रखा है न्यू वर्जन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अदरवाइज जो पुराना वर्जन है उसमें आपको उसी विजुअल पैनल के अंदर दिखाई देगा। तो आप बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है। इसमें मेजर्स जो है वो अलाउ नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि मेजर्स आर नॉट अलाउड। और उसके अलावा फॉर्मेटिंग सेम है जैसे कि प्रीवियस वन की है, एक्सेप्ट सम ऑफ द फीचर दे हैव एडेड। कुछ जैसे कि लेआउट्स हो गया, और इसके अंदर कॉल आउट लेआउट है जो हम अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके अलावा शेप्स में आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इस सेम वही ये लेआउट्स हो गया। इसके अलावा आप इसमें लेआउट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि कंटिन्यूस स्क्रॉलर या फिर पेजिनेटेड। कंटिन्यूस स्क्रॉलर ये होता है, पेजिनेटेड ये होता है जहाँ पे आपको एरो दिख जाएगा बॉटम में या फिर टॉप में। और इसके अलावा इसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि वर्टिकली इस तरीके से दिखाई देगा टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, जो भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। और इसके अलावा इसमें आप एडिशनल कुछ और लेबल्स ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे ईमेल यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे आप यहाँ देखेंगे नाम है सिर्फ, और यहाँ पे इन्होंने जैसे लेबल को ऐड किया तो मेल आ गई है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं वन बाय वन। बाकी इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में इसमें हम इसको बना के देखेंगे, और जो जो फीचर्स हैं उनको सभी को ट्राई करके देखेंगे। तो हम चलते अपने पावर BI डेस्कटॉप पे। और तो हम आ चुके अपने पावर BI डेस्कटॉप पे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पहले से ही बना के रखा है, जिसको हम भी स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें इमेज आपको दिख रही होगी, और ये मेरा न्यू स्लाइसर है। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है, और इस मैट्रिक्स में जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पे ये डेटा चेंज हो रहा है। तो ये किस तरीके से मैंने बनाई है, क्या है, ये अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक नहीं है। ये हम अपने जो एम्प्लॉय डैशबोर्ड है उसके अंदर हमने इसको कवर किया है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो इस पर्टिकुलर न्यू स्लाइसर के बारे में है। तो इस न्यू स्लाइसर को कैसे बनाते हैं, इसको हम स्क्रैच से बनाते हैं। तो मैं इसको पर्टिकुलर को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे न्यू स्लाइसर वर्किंग। और यहाँ से मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस न्यू स्लाइसर को दोबारा से लेता हूँ, और यहाँ से मेरे को एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉय नेम को मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमें शो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी स्लाइसर सेटिंग में, तो मैंने सिंगल कर रखा है। आप चाहे तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंगल ही सिलेक्ट किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मुझे सिंगल वैल्यू पास ऑन करनी है। या आप जो एम्प्लॉय डैशबोर्ड मैंने बनाया उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक सिंगल पर्सन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे इस एम्प्लॉय की प्रोफाइल को दिखाना है पूरा का पूरा।
ना कि सारे, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि सिलेक्टेड वैल्यू में बैकग्राउंड में एज ए मेजर यूज़ कर रहा हूँ। तो वो फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो उसको हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल इस जो न्यू स्लाइसर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लाइसर सेटिंग और शेप्स तो ये ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वाले में भी थी, बट ये नए वाले में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल। तो जैसे ही राउंडेड रेक्टेंगल करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से इतने ज़्यादा राउंडेड होगा, तो आप इसको अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको 15 ही रहने देता हूँ या फिर 10 रहने देता हूँ। और इसके अलावा इसमें अगर आप जाते हैं लेआउट्स में, तो लेआउट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे रोज, यानी कि 3 रोज। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 2 1 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स मुझे एक चाहिए, तो मैं एक करूँगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक हो गया। और रो मुझे जो 3 की जगह 5 चाहिए, तो आपको 5 दिख जाएगी। आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बन गया। अब ओवरफ्लो में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि अभी हमने डिस्कस किया था कंटिन्यू स्क्रॉलर, तो आप देखोगे कि ये कंटिन्यू स्क्रॉलर है। अगर आप देखें तो अगर मैं इसको पेजिनेटेड कर देता हूँ यहाँ से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो हमने 6 लिए थे। अब अगर मुझे नेक्स्ट में जाना है तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो अब देखोगे यहाँ पे भी एक टॉप पे इसको एरो है और ये बॉटम में एरो है। तो मैं फिलहाल के लिए कंटिन्यूस पे जाता हूँ क्योंकि जनरली बाय डिफ़ॉल्ट यही मतलब आपको सुटेबल लगेगा, तो मैं इसी पे जाता हूँ अभी। और ओवरफ्लो डायरेक्शन ये थी वर्टिकल, तो अब देखोगे वर्टिकल है अभी सारा का सारा टॉप टू बॉटम। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक स्क्रॉलर आ गया है यहाँ की जगह पे। तो अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। तो आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा प्रेफरेबल लगता है। मैं वर्टिकल पे ही प्रेफर करूँगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे वो है कॉल आउट वैल्यू। अब कॉल आउट वैल्यू सेम एग्जैक्टली आपके जो अदर स्लाइसर्स हैं जो ऑलरेडी है डिफ़ॉल्ट स्लाइसर उसकी तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यही 4 स्टेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट, होवर, प्रेस एंड सिलेक्टेड। और सेम इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है ये लेबल है, आप लेबल यूज़ कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। जैसे मैं इस पर्टिकुलर स्लाइसर में डालना चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय के साथ साथ इसका टाइटल क्या है, टाइटल यानी कि क्या डेजिनेशन था, मैं इसको टाइटल डालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को ये इसका टाइटल मिल गया। मैं इसको बिलो पोजीशन करना चाहे बिलो कर सकते हैं अबव करना चाहे अबव कर सकते हैं। मैं इसको अबव रखने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका अबव आ गया। आप इसमें स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग अगर मुझे चाहिए तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको 5 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई 5 जो है स्पेसिंग। और इसके अलावा आपको कलर सेम जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम रखने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कॉल आउट आपका हो गया। इसके बाद आता है इमेज वाला पार्ट। तो आप इसमें इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं तो मेरे इस डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी इमेज का URL है, तो मैं डायरेक्टली उसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, उसमें डालता हूँ URL। तो इमेज URL आप देखेंगे तो इमेज URL यहाँ पे आ गया। तो देखेंगे कि इस फील्ड वाले पे मैं इमेज URL को ड्रैग कर रहा हूँ। अभी आपको ये दिखेगा कि ये अजीब सा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने फिल कर रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट फिल है। आप इसको नॉर्मल पे कीजिए, अभी आपको यहाँ दिखेगा। और इसको पोजीशन को टॉप की जगह बॉटम पे कर सकते हैं। मैं इसको राइट में कर देता हूँ। तो राइट में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। आप इसके इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आपने वो भी सेक्शन में देखा होगा, ऑप्शन पे देखा होगा, स्लाइडर है ये, उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। तो मैं इसको 35 करता हूँ, थोड़ा सा इधर की तरफ राइट की तरफ अलाइन करता हूँ।
और स्पेस जो है इसके बीच में मैं यानी कि 5 रहने देता हूँ। और हाँ, तो यहाँ पे इमेज वाला हमारा जो है यहाँ पे ये डन है। बटन वाले में आप जो है, जो बटन की सेटिंग है आप उसको अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे तो जो साइज यहाँ पे है नैरो, कस्टम, ये आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें फ़र्क आएगा आपको। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे वाइड करेंगे तो वाइड आ जाएगा और नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल है। और सेम ऐसी कस्टम आप अपने हिसाब से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। शैडो यूज़ करना चाहे आप शैडो यूज़ कर सकते हैं। शैडो में आप आउटसाइड की जगह इनसाइड कर सकते हैं, बॉटम राइट की जगह सेंटर कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं शैडो नहीं यूज़ करूँगा, मैं नॉर्मल के साथ ही यूज़ करूँगा इसे। एक्सेस बार है जो आप यूज़ करना चाह सकते हैं, थोड़ा सा और इसको मोर इंटरेक्टिव दिखाना चाहें तो वैसे दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10, लेट्स सपोज 10 कर लेते हैं। और ट्रांसपेरेंसी फॉर एग्जांपल 20 कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है स्लाइसर बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अगर साइज कम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और आप देख लीजिएगा आपका नाम और ये जो है वो जो है ओवरलैप ना हो रहे हो, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा बन गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो मेरा यहाँ पे इमेज के अंदर है, इमेज के अंदर नहीं, बटन पे क्या है, डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये ब्लैक है। तो यहाँ पे जो इसका कलर है, कलर को मैं वेट कलर में वाइट ही रखूँगा। बटन पे मैं क्या करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे जो इमेज के अंदर है, इमेज के अंदर आप देखोगे तो सैचुरेटेड जो है वो 100% है, इसको मैं 0 कर दूंगा। ओके, और होवर पे मैं इसको क्या करूँगा 50% करूँगा। तो आप देखोगे तो ये होवर पे इस तरीके से, या इसको मैं 100% करूँगा तो आप देखोगे तो होवर जब हो रहा है तो ये फ़र्क आ रहा है राइट। और इसके बाद मैं इसको सिलेक्टेड पे करूँगा और सिलेक्टेड पे भी मैं 100% कर दूंगा। आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ब्लर करना चाहे ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ और मैं इसको ब्लर करना चाहता हूँ 30% पे, तो देखोगे कि इस तरीके से ब्लर हो जाएगा राइट। इस तरीके से आप इसको ब्लर कर सकते हैं। ये तो क्या सिलेक्टेड है तो इसलिए नहीं हो रहा है, बट होवर पे मैंने किया है तो इसलिए होवर पे हो रहा है राइट। बट मैं इसको 0 कर देता हूँ और सिलेक्टेड पे हमने उसको कर दिया है ये राइट 100%। तो आप देखोगे तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है राइट। मैं इस टेक्स्ट को भी करना चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट भी मेरा जो है कलर चेंज हो जाए। तो मैं इसका टेक्स्ट पे जाता हूँ, वेट टेक्स्ट के लिए मुझे लेआउट में जाना, कॉल लेआउट, वैल्यूज, और वैल्यूज में ये, और सेम ऐसे ही लेबल पे भी ये। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये डिफ़ॉल्ट पे है तो सिलेक्टेड पे ही मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आई थिंक इसे बोल्ड थोड़ा सा ये मुझे जो करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जाके कॉल आउट में इसको थोड़ा सा मुझे जो एक्सेस बार है उसके अंदर
एक्सेस बार के अंदर इसको वाइड। अब यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ कि ये कहीं पे ओवरलैप ना हो रहे हो। तो अब देखोगे तो ये इस तरीके से आपका सैचुरेटेड चेंज हो रहा है ऑन होवर। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, जो इसके टेक्स्ट हैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। और ठीक है, डिन ओके है। और ऐसे ही लेबल को भी मैं कर देता हूँ बोल्ड, और इसको सीगो यूआई की जगह डिन कर लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, ये 1 बढ़ा देता हूँ मैं 10। और अच्छा ठीक है, तो जैसे आप देखोगे सिलेक्टेड है तो बोल्ड है, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो बोल्ड नहीं है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये बोल्ड हो जाएगा और ये बाकी सारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं न्यू स्लाइसर को अपनी किसी भी रिपोर्ट के अंदर, और ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें। जैसे मैं इसको इतना छोटा करना चाहता हूँ तो उस हिसाब से छोटा हो जाएगा। बट आप देख लीजिएगा कि ये जो टेक्स्ट है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ये ओवरलैप ना हो, अदरवाइज ये आपका ओवरलैप हो सकता है अगर आप इसको कुछ ज़्यादा ही छोटा कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे उस हिसाब से। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर न्यू स्लाइसर बटन में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये प्रीव्यू मोड में है, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकते हैं कि इसके अंदर कुछ और एडिशन या कुछ और चेंजेस हो जो कि आप नियर फ्यूचर में देखें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।